औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। ऑनलाइन कर्ज़ा की सहूलत हासिल करने के बाद एक शख्स ने खुदकशी कर ली। लाहौर में हज़ारों लोग सड़कों पर। इसमें बात करते हैं जी, लाहौर में जो हज़ारों लोग सड़कों पर हैं, चूँकि मीडिया पर इस वक्त सेंसरशिप है, कोई नहीं बता रहा। इक्का दुक्का कोई चैनल जो है वो कभी खबर चला देता है, मगर ज़्यादातर जो चैनल्स के बाहर से आप इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है, वहाँ से खबरें मालूम हो रही होती हैं। लाहौर में इस वक्त हज़ारों सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो धरना दिए बैठे हुए हैं इस शदीद गर्मी के मौसम में। इसमें मर्द व ख़वातीन सब शामिल हैं। मसला ये है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उन्होंने जो तनख्वाहों का इजाफ़ा है उसमें एक इशू खड़ा कर दिया है। आपको मालूम है कि वफाकी वज़ीर जो हुकूमत है, इन्होंने 35% जो है तनख्वाहों में इजाफ़ा किया था और 17% पेंशनर्स में। मगर पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया कि वहाँ सिर्फ 3% इजाफ़ा किया, और वो भी टोटल सैलरी पे इजाफ़ा किया है। बेसिक जो है, करंट जो बेसिक है उस पे इजाफ़ा नहीं किया, जिसका लोग जो है सरापाए एहतजाज हैं, वो बैठे हुए हैं। माएँ बहनें वो पुकारती हुई कहती हैं कि आप ऐसी कब्रों में बैठकर हमारी फरियाद नहीं सुनते। हम 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे घरों में जो है इस वक्त भूख और अफलास है। हम इस धूप में, तपती धूप में यहाँ पर अपने हक के लिए बैठे हैं, मगर आज तक हुकूमत की तरफ से कोई हमारी फरियाद सुनने नहीं आया। हम पाकिस्तान की अवाम हैं। मगर नाज़रीन, सादा लोगों को क्या पता, अवाम उनके उन्वान में ही नहीं है। उन्होंने अवाम के पास ना वोट के लिए जाना है, ना तो जब वोट के लिए नहीं जाना तो उनके मसाइल कैसे सुनने। वो तो करोड़ों, 22 करोड़, 24 करोड़ अवाम को जो है तो वो थोड़े कंसिडर करते हैं। वो कंसिडर करते हैं इस वक्त अपने मुकदमात को, अपने जनाब आइंदा हुकूमत को कैसे बनाना है। फिर इस ये हुकूमत, ये जो अवाम है, भेड़ बकरियों जैसा फिर इनको कैसे हाँकना है। मद्दा तो ये है उनका, उनका अनुमान तो ये है। तो वो सादा लोग वो लेने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। तो ये हैं वो महरक़ात जिसकी वजह से लोग मजबूर हो रहे हैं, ख़ुदकशियाँ करते हैं, कर्ज़े लेते हैं और अपने घर का निज़ाम किस तरह चलाते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक मिसाल है। रावलपिंडी में एक बड़ी अफ़सोसनाक, दर्दनाक एक जो है वाक़या हुआ है। उसमें एक शख़्स है, उन्होंने जस्ट 22,000 कर्ज़ा लिया ऑनलाइन ऐप से। ऑनलाइन एप्लीकेशन से उन्होंने कर्ज़ा लिया और कर्ज़े की मालियत है 22,000। अब वो कर्ज़ा 22,000 चंद हफ्तों में ही वो 50,000 पे पहुंच जाता है, और करते करते ये कर्ज़ा जो है ये इसकी मालियत जो है 7 लाख रुपए बन जाती है। अब वो गरीब शख्स जिसने अपनी दाल रोटी पूरी करने के लिए या अपने बिल पूरे करने के लिए कर्ज़ा ले लिया, जो ये ऑनलाइन ऐप्स हैं, ये लोगों को इनसे होशियार रहना चाहिए कि ये किस तरह से एक बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह है, जो इस वक्त पाकिस्तानियों को लूट रहा है। लोगों की मजबूरियों से इस हुकूमत की जो कमज़ोरियाँ हैं, वो लोगों की मजबूरियाँ बन गई हैं। उन मजबूरियों को ख़रीदने के लिए वो, ज़ाहिर है पैसा इस वक्त सबसे बड़ी मजबूरी है लोगों की, पैसा नहीं है। वो इश्तिहार देते हैं, चंद मिनट में कर्ज़ा आपके कदमों में। वो चंद मिनट में फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, वो कागज़ात पर साइन करवा लेते हैं और कर्ज़ा आपको दे देते हैं, और यूँ आप फँस जाते हैं एक ऐसे ना ख़त्म होने वाले चंगल में कि जिसका ये नतीजा खौफ़नाक सामने आया है। 2 बच्चे हैं, बीवी हैं। उन्होंने 22,000 का कर्ज़ा लिया अपना ख़र्चा चलाने के लिए, और वो इस गिरोह के आगे फँस गया। अब कहते हैं उन्होंने इस कदर तंग किया, इस कदर तंग किया ज़हनी तौर पर, उसको बाहर मोहल्ले में या इस तरह से इतना टॉर्चर किया कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। अब 22,000 कर्ज़ा सोचिए, 7 लाख जो पहुंच गया वो कहाँ से देता, जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, आटा नहीं था, बिजली के बिल नहीं थे। वो 22,000 अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जब लेता है, तो वो 7 लाख रुपया कहाँ से देगा। इतने होते तो वो 22,000 कर्ज़ा लेता। यहाँ पर जनाब ये हैं, ये हमारी गवर्नमेंट के एक तरफ अल्ले तल्ले करोड़ों के
جو اس وقت فنڈز ہیں وہ اراکین اسمبلی کو تو دے دیے جاتے ہیں، ان کے علل و تللوں کے لیے دے دیے جاتے ہیں، مگر یہ ہے عوام کے حالات جس میں لوگ مر رہے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ قرضے کے لیے جناب کیوں لیا، کوئی نہیں پوچھے گا کہ قرض خواہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرض دینے ہیں ہمیں اس کی لسٹ بھیج دیں، ہم صدقہ جاریہ کے طور پر کون سے اپنی جیب سے دینے ہیں، گورنمنٹ کے خزانے سے جاری کر دیں۔ آپ نے تو آپ انصاف کارڈ بند کر دیا، صحت کی سہولتیں ختم کر دی، آپ نے جو ان کے لیے شیلٹر تھے وہ بند کر دیے، آپ نے مفت لنگر ختم کر دیے۔ آپ تو عوام کے لیے یہ کرتے ہیں کیونکہ عوام عنوان میں نہیں ہے، عوام سے آپ نے ووٹ لینے نہیں جانا، پلان یہ ہے کہ اسی عوام پر ہم نے بیٹھنا ہے۔ یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ زندہ انسان نہیں ہے، ہم نے بیٹھ کر انہی کو دبا کر حکومت کرنی ہے اور انہی کے پیسوں سے ہم نے للے تللے کرنے ہیں۔ یہ ہے جی افسوسناک کہانی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ محتاط رہیے اور ایک بات کیجیے گا، اپنے ارد گرد ماحول کا جو ہے ایسے لوگوں کا خیال رکھیے، اگر کوئی صاحب حیثیت لوگ ہیں تو جاننے کی کوشش کریں، یہ 22-23 ہزار صدقہ جاریہ وہ ایسے ہی دے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے۔ رب تعالیٰ آپ کی رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔